मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, त्योहार की सीजन चल रही है, गणपति उत्सव, ये सब कुछ जाने के बाद तुरंत नवरात्र आ जाएगा, बाद में दीपावली आ जाएगी, भाई दूज आएगी। ऐसे उत्सवों में इंसान अपना जीवन कुछ क्षण के लिए मेंटल टेंशन से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो नवरात्र हम कैसे करें? तो नवरात्र हम देखेंगे कि जिसने कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आगे आगे जिसकी जितनी कक्षा, इस हिसाब से हर किसी के लिए नवरात्र एक सा नहीं रहेगा। अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से वो खुद तय करेंगे। तो जिसने कभी नवरात्र नहीं किया है, उपवास नहीं किए हैं, तो उनको एक साथ झटके से कुछ करना नहीं है। मान लो आज तक पकाया हुआ भोजन खाया है, दूध से बनी चीजें खाई है, अनाज दालें खाया है, एनिमल प्रोडक्ट मांस मच्छी अंडे खाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नवरात्र में एंटर करना, इसमें क्रमशः भोजन का त्याग करना। जैसे कि फर्स्ट नवरात्र एक साल में 4 आती है और 3 महीने, 2 प्रचलित है, चैत्र और आसो। 2 इतना प्रचलित नहीं है, इसको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। तो कहीं से भी शुरू करें, गुप्त हो या जानी मानी हो, कोई भी हो, कहीं से शुरुआत करें फर्स्ट नवरात्र। तो एक कोई भी चीज छोड़ दी जाए। मान लो जो मांसाहार करते हैं, मांसाहार छोड़ दे। एक साथ नहीं छूटता तो इसमें भी धीरे धीरे अपने हिसाब से छोड़े। दूसरे नवरात्र में दूध से बनी चीजें छोड़े। तीसरे नवरात्र में अनाज व दालें छोड़े। चतुर्थ नवरात्र में पक्व आहार छोड़े। पंचम नवरात्र में जो भी प्राकृतिक भोजन लेते हैं, इसमें भारी भोजन यानी कंद और मूल छोड़ दे। नेक्स्ट नवरात्र में गुद्देदार फल छोड़ दे, रसयुक्त फल ले। नेक्स्ट नवरात्र में रसयुक्त केवल रसयुक्त फल पे आ जाए, साथ में सलाद पत्तियां ले। इस तरह धीरे धीरे सलाद भी छोड़े, पत्तियां भी छोड़े, पानी पे आ जाए, बाद में पानी छोड़े। यानी कि धीरे 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 पर्वत की शिखर हम सर करते हैं, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते हैं, उसी तरह हमें आगे बढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। अब इन नवरात्र के दौरान संजीवनी क्रिया, एनिमा जिसको कहते हैं, ये भी रेगुलरली सुबह रात 2 बार करते रहना है। और जहां तक हो सके प्रभु भजन, जितना हो सके कोशिश करना, हरि भजन, नाम जाप, कोई भी काम करते करते नाम जाप करना है। ये हमारे जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा कि जो हमें कभी भी कल्पना न की हो। अद्भुत, इसकी हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बट इट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इसकी अनुभूति आप करेंगे। तो ये जो झंझट में हम फंसे हैं, भौतिकता में, जिसको हम सुख मान बैठे हैं, वो एक भ्रांति है। जैसे भगवान शिव जी ने बताया है, हुमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो सपनवत है, नाशवंत है, जो सही में है ही नहीं, दिखता है कुछ, है और कुछ, मृग जल के भ्रांति, इसके पीछे हम सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी नवरात्र में भोजन का क्रमशः त्याग करते करते, प्रभु को याद करते करते हमारा जीवन इतना आनंद, मौज, मजा, मस्ती से भर जाएगा कि अब कोई चीज, कोई पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। अब धन पैसा एकदम गौण लगने लगेगा। रिश्तेदार भी हमारे केवल एक सांसारिक जीवन के संगाती लगेंगे, जो आए हैं, जाने वाले हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो ये मौत का डर जो आज सभी को सता रहा है, ये भी धीरे धीरे धीरे
अदृश्य हो जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी कि मौत को भी हम वेलकम करेंगे, मौत से डरेंगे नहीं। अब मौत यानी प्रभु प्राप्ति ऐसा हम सोचेंगे, यानी कि हमारे जो प्रियतम है प्रभु, इसको मिलने के लिए तो मौज मजा आनंद ही आता है ना, इसमें डर नहीं रहेगा। तो अब स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो धनुर्धर राम दूसरो न कोई। यानी केवल रामकृष्ण की बात नहीं है, जो खुद जिसको हम मानते हैं परम शक्ति, परमात्मा, परमेश्वर, तो ये इसको जो भी हम कहें, जो भी नाम से पुकारे, एक ही है। इसमें लगाव हमारा इतना बन जाएगा, हम इसमें डूब जाएंगे और बाकी का सारा जगत सही में हमें नाशवंत स्वप्नवत लगेगा और इसकी कोई आसक्ति नहीं बचेगी। तो ये शास्त्रों में तो है, महापुरुषों ने, संत पुरुषों ने, तपस्वियों ने तो बताया है, लेकिन जब तक हम खुद पे प्रयोग नहीं करेंगे तब तक मानने में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो माया है, मैं और मूर्त माया, ये हमें मायापति से मिलने नहीं देती। एक पर्दा बीच में बन जाता है जीव और शिव के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो ये माया का पर्दा हटाना है, तो भोजन में बदलाव करके नाम स्मरण दोनों साथ में। मेरा अपना मानना है कि भोजन में बदलाव नहीं करेंगे और नाम जाप करेंगे तो भी ये व्यर्थ प्रयास बन के रह जाएगा। केवल नाम जाप से कोई फायदा नहीं होगा और केवल भोजन परिवर्तन से भी प्रभु प्राप्ति नहीं होगी। भोजन परिवर्तन से स्वास्थ्य मिलेगा, रोग जाएंगे, शरीर निरोग हो जाएगा, लेकिन ये शरीर प्रभु प्राप्ति का एक साधन है। शरीर धर्मस्य खलु साधनम। तो ये प्रभु प्राप्ति तब होगी कि जब शरीर हमारा निरोग बन जाएगा और हम सत हरि भजन करते रहेंगे। तो ये इंसान, मानव, मानवी के लिए ये रास्ता, ये साधना हर कोई शास्त्रों में बताई गई है। इसको हमें समझना है और जीवन में प्रयोग करना है। प्रश्न करते रहेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रयोग करेंगे तो प्रश्न भी नहीं उठेंगे और सब कुछ पाएंगे। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।